इस संसार में अगर मैं किसी से पूछूं ना कि क्या आप सफल होना चाहते हैं, क्या आप एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, ऐसा एक भी इंसान नहीं होगा जो ये कहेगा कि नहीं, मैं नहीं होना चाहता। देखिए, सफल सब होना चाहते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में सफल होते हैं या जो एक ज़िंदगी में एक बेहतर इंसान बनते हैं। तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग अच्छे इंसान बनते हैं और कुछ लोग बहुत पीछे छूट जाते हैं? तो ऐसा सफल लोग जो हैं, ऐसा क्या करते हैं जो वो एक बेहतर इंसान भी बनते हैं और सफल भी होते हैं? सफलता को प्राप्त करने के लिए आपने बहुत सारे नुस्खे अलग अलग वीडियोस में देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, शायद इस बारे में आपसे पहले किसी ने कभी कोई बात नहीं किया होगा। कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में सफल होगा या नहीं सफल होगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में कैसी आदतें पाल रखी हैं। ये हमारी आदतें ही हैं जो हमें या तो ऊपर ले जाती हैं या हमें अपने मकसद में बहुत पीछे छोड़ देती हैं। जो आदतें हमें सफलता की ऊंचे शिखर पे ले जाए, वो आदतें कहलाती हैं अच्छी आदतें, और जो आदतें हमें पीछे छोड़ देती हैं या हमें पीछे धकेलने का काम करती हैं, वो आदतें होती हैं बुरी आदतें। तो इससे एक बात तो साफ है कि अगर हमको सफल होना है तो हमें सिर्फ अच्छी आदतें ही अपनानी पड़ेंगी और उन्हें विकसित करना पड़ेगा। अच्छी आदतों को विकसित करने के लिए लगातार प्रयास और एक समर्पण की भी आवश्यकता होती है। लेकिन सच मानिए कि उतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है। अच्छी आदतों को विकसित करने के लिए मैं आपको सिर्फ 4 चीज़ें बताऊंगा। अगर आपने सिर्फ उन 4 चीज़ों का अपनी ज़िंदगी में पालन किया तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता उन अच्छी आदतों को अपने जीवन में उतारने के लिए। छोटी शुरुआत करें। देखिए, स्टार्टिंग में आप 1 या 2 आदतों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें और उन्हीं आदतों को सही करने के लिए ही अपना सारा ध्यान केंद्रित करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं या थोड़ी देर टहलने से ही शुरुआत करें, या फिर सिर्फ 10 मिनट की एक्सरसाइज करिए, या यदि आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं तो दिन में सिर्फ 1-2 पेज पढ़िए। इन छोटी छोटी शुरुआत से आपको ये फ़ायदा होगा कि पहले ये आदतें आपकी आदत बनेंगी, फिर आपके लिए ये आदतें लत बन जाएंगी। एक बार ये लत बन गई तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता उन आदतों को अपनी ज़िंदगी में लाने से। लगातार बने रहें। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है अच्छी आदतों को विकसित करने की और उन अच्छी आदतों को विकसित करने के बाद उनसे सफल होने की। अगर जीवन में आप कभी भी किसी भी चीज़ के लिए कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आप कभी भी कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो कंसिस्टेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा नुस्खा है नियमित बनाएं या बिल्ड अ रूटीन। देखिए, अच्छी आदतें बनाना तब और आसान हो जाता है जब आप उसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, अधिक पढ़ना शुरू करना चाहते हैं तो हर रात सोने से पहले 15 मिनट पढ़ने की आदत बना लें, या यदि आप व्यायाम या एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो सुबह सबसे पहले टहलने या कसरत करने की आदत बना लीजिए। चौथा तरीका है अपनी प्रगति को ट्रैक करें, यानी ट्रैक योर प्रोग्रेस। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है। अगर आप अपनी प्रगति पे यानी अपनी प्रोग्रेस पे अगर आप नज़र रखते हैं, उसको ट्रैक करते रहते हैं, तो इससे आपको प्रेरणा मिलती है और ट्रैक पे बने रहने में भी आपको एक प्रेरणा मिलती है। इससे अपनी प्रगति पर नज़र रखने और अपनी सफलताओं का जश्न मनाने के लिए आप एक जर्नल का या फिर कोई हैबिट ट्रैकर ऐप का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप
अच्छा खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप एक फूड डायरी का यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप यह ट्रैक कर सकें कि आप हर दिन क्या खाते हैं और यह आपको कैसा महसूस कराता है। आप अच्छी आदतें बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं तो लाज़मी है इसमें बाधाएं तो आएंगी ही, लेकिन सफल वही है जो इन बाधाओं को बड़ी आसानी से पार कर जाए। देखिए, ऑब्स्टेकल्स या बाधाएं पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आपको कुछ और बाधाएं आए, किसी और को कुछ और बाधाएं आए इन अच्छी आदतों को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ ऑब्स्टेकल्स की बात करूँगा जो लगभग सभी की ज़िंदगी में आएंगी अगर वो अच्छी आदतों को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं तो। पहला, लैक ऑफ मोटिवेशन यानी प्रेरणा की कमी। देखिए, जब आपको प्रेरणा की कमी महसूस हो या जब आपको लैक ऑफ मोटिवेशन हो, तब अपने आप को, अपने लक्ष्यों को आप याद दिलाइए और यह भी याद दिलाइए कि आपने सबसे पहले अपनी आदतें क्यों बनानी शुरू की। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, यदि आप एक नई भाषा सीखने की कोशिश कर रहे हैं और आप ऐसी आदत विकसित करना चाहते हैं जिससे आप ये नई भाषा सीख सके, तो अपने को इस बारे में याद दिलाइए कि यह आपके व्यक्तिगत या आपके प्रोफेशनल जीवन में कैसे लाभान्वित होगी। अगर मैं ये भाषा नहीं सीख पाया तो इसके क्या क्या नुकसान हो जाएंगे मेरी ज़िंदगी में। जब आप अपने आप को ये याद दिलाएंगे कि मैंने ये क्यों शुरू किया था और मैं इसको क्यों पाना चाहता था, तो यकीन मानिए आपको लैक ऑफ मोटिवेशन कभी नहीं होगा। दूसरी ऑब्स्टिकल्स जो आएगी आप लोगों के सामने वह होगी समय की कमी यानी लैक ऑफ टाइम। अगर आपको अपनी आदत के लिए समय निकालने में परेशानी हो रही है तो जैसा मैंने पहले ही कहा है कि आप इसे छोटे और मैनेजेबल हिस्सों में विभाजित करने का कोशिश करिए। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं लेकिन आपके पास 1 घंटे का एक्स्ट्रा समय नहीं है, तो दिन भर में कुछ क्विक एक्सरसाइज करने की कोशिश करिए। जैसे लिफ्ट की बजाय सीढ़ियाँ चढ़ लेना, या टूथब्रश कर रहे हैं तो उस समय कुछ स्क्वाट्स लगा लेने या कुछ कदम चल लेने घर में। और एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ इसमें कि देखिए, सबके पास 24 घंटे ही होते हैं और उन्हीं 24 घंटों में से कुछ लोग हमसे बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग हमसे बहुत पीछे छूट जाते हैं। तो अब आपको ये तय करना है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तीसरा ऑब्स्टिकल्स जो हम सबके सामने आएगा वो ये होगा कि लैक ऑफ सपोर्ट यानी हमारे आसपास सपोर्ट सिस्टम का ना होना। जब हमारे पास एक सपोर्ट सिस्टम होता है तो अच्छी आदतें बनाना और आसान हो जाता है। अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में रखिए जो आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार आपको प्रेरित करें या आपको सपोर्ट करें। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप म्यूज़िक सीखना चाहते हैं तो अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में रखिए जिनको म्यूज़िक से बहुत प्यार हो। अगर आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं तो अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में रखिए जिनका पूरा ध्यान पढ़ने में ही होता है। अगर आप अपना सेहत बनाना चाहते हैं तो अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में रखिए जो सेहत बनाने के प्रति काफ़ी जागरूक हों। इसी के साथ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी आदतें विकसित करेंगे और उन अच्छी आदतों को विकसित करके आप एक सफल इंसान ज़रूर बनेंगे। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए स्पार्क ऑफ सक्सेस।